आपको मजा आएगी, अच्छा लगेगा और आप प्रसन्न होंगे। ये है पीएम अजय स्कीम। पीएम भी और अजय भी। जैसे अजय की बात अगर करें, अजय की बात से मुझे अजय याद आते हैं। वो अजय जिन्होंने अजय का आइडियोलॉजी लेके गए और इस बार पराजित हुए बहुत बुरी तरह। ऐसे हुए कि उनके लाइसेंस जब्त हो गए। ठीक है, आप अपनी जमानत नहीं बचा पाया। दिल्ली इलेक्शन में इस बार जमानत नहीं बचा पाया। मतलब जो उनके कैंडिडेट थे उनकी जमानत जब्त हो गई। इतने वोट नहीं मिले, उनकी जमानत जब्त हो गई। फिर एक इशू आया शीश महल वाला। अच्छा, मैं बीजेपी को यहाँ गलत कहूँ। मान लो शीश महल बन गया, उसमें 8 करोड़ की जगह 34 करोड़ लग गए। अब बीजेपी एलटी को कह रहा है कि इसको तोड़ दो। ये समझदारी? जब 34 करोड़ लगा दिए, स्टेट ऑफ आर्ट की वो बिल्डिंग बन गई, उसको यूज़ करो ना। अब उसको तोड़ोगे तुम खुन्नस में तो 34 करोड़ और बर्बाद नहीं हो रहे। ये सरकार नहीं समझती। सरकार खुन्नस में काम गलत कर देती। आपको मुझ पे गुस्सा है, मेरे पास पैसा ना हो, मैं ना दे रहा हूं, अब मुझे मार दो आगे, तो और मैं पैसा नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि मैं इलाज में पैसा लगाऊंगा कि तुम्हें दूंगा। तो इंसान सोचता नहीं है गुस्से में। अरे मार दोगे तो भाई हमारे पास वैसे ही पैसा नहीं था, जो 2-3 हज़ार हम हॉस्पिटल जाके अपने ऊपर लगाएंगे कि तुम्हें देंगे सारे? बिल्कुल नहीं देंगे। तो सरकार को ये सोचना चाहिए। ये शीश महल है, ठीक है। अब देखो, अभी भी हमारे देश में ये जो शक्ल आपको दिख रही है ना, ये सुंदर सुशील व्यक्ति दिख रहे हैं, भारत के मोस्ट सुयोग्य, मोस्ट डिमांडिंग कुंवारे हैं ये आज की डेट में। इतना नाम है, इनके नाम पर सरकारें चलती हैं। दिल्ली में भी हम मोदी के दम पे जीते हैं। नारा था मोदी। अभी हमें नहीं पता वहाँ का सीएम कौन बनेगा। हमारे देश में मज़ेदार बात पता है क्या है? अब देखो, भजनलाल को भजन करने के लिए राजस्थान में बैठा दिए। किसी को उम्मीद नहीं थी भजनलाल शर्मा सीएम बनेंगे। लोग किसी और को सोच रहे थे। योगी जैसे एक वहाँ पे भी थे, उनको नहीं बनाया। भैया, बीजेपी का कोई भरोसा नहीं। वो ज़िंदगी में कहाँ से उल्टी पलटी कर देती है। उल्टी ज़्यादा करती है, पलटी कम करती है, पर फिर भी थोड़ी इज्जत रखनी पड़ती है। आई हाल में केंद्रीय समाज न्याय अधिकारिता मंत्री ने पीएम अजय योजना में केंद्रीय सलाहकार समिति की बैठक की। इस बैठक में प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना में 100% की प्रायोजित योजना है। ठीक है, इसका उद्देश्य विभिन्न पहलुओं में जैसे अतिरिक्त रोजगार सृजन, अनुसूचित जाति बहुल गांवों में सामाजिक आर्थिक संकेतों के सुधार के लिए प्रयास करना है। 3 केंद्रीय परियोजनाओं में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, अनुसूचित जाति उपयोजना के नाम से विशेष केंद्रीय सहायता और बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना का विलयित योजना है। ठीक, ये योजना है। इस योजना का उपयोग, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है लक्षित जनसंख्या की आय में वृद्धि करना। जनसंख्या में वृद्धि नहीं करनी, जनसंख्या की आय में वृद्धि करनी। प्रश्न ठीक से समझना। पता चला आय छोड़ के तुम जनसंख्या में वृद्धि करो। लक्षित जनसंख्या में गरीबों को कम करना और उन्हें गरीबी रेखा से ऊपर लाना। गरीबों को कम करना है, गरीबों की संख्या नहीं कम करनी कि उड़ा दो गरीबी। गरीबों की गरीबी कम करनी। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति को इस योजना में लाभ पाने के पात्र है। बुनियादी ढांचे के विकास के मामले 50% से अधिक अनुसूचित जाति की आबादी वाले गांवों को इसके तहत जोड़ा गया है। 2021-22 में 3 घटकों के रूप में क्रियान्वित किया गया है। पहला, अनुसूचित जाति बहुल गांवों को आदर्श गांव के घटक के रूप में विकसित करना। अनुसूचित जाति को सामाजिक आर्थिक सुधार, जिला और राज्य स्तरीय परियोजनाओं में देना। उस शिक्षण संस्थानों में छात्रावासों का निर्माण करें। वहां पे भी इनके लिए निर्माण किया जाएगा कि वो आगे बढ़े, वो पीछे ना जाए। ठीक, यहाँ पे हमारा ये करंट अफेयर्स का पोर्शन खत्म होता है। इसके बाद आएगा सफेद कागज। ठीक, ये हमारे आज के करंट अफेयर्स थे।